हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम होम साइंस एलटी ग्रेड के लिए होम साइंस की एक श्रृंखला शुरू किए हैं, जिसमें हम रोज़ एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्त्री प्रजनन अंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन हर हालत में बनते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, यूजीसी नेट हो। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल ये जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आए हैं। आपको कभी कभी दे देगा 4 ऑप्शन, जिनमें से एक स्त्री प्रजनन अंग होगा और पूछ लेगा इसमें से कौन, और पुरुष प्रजनन अंग देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन कौन से या कौन से स्त्री प्रजनन अंग हैं, और 3 स्त्री प्रजनन अंग दे देगा और एक पुरुष प्रजनन अंग, और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है स्त्री प्रजनन अंग। स्त्री प्रजनन अंगों को आंतरिक एवं 2 समूहों में विभक्त किया गया है। इससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर बुक में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर जो है बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है। हम आपको इसके इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स जो है यहाँ पे बताए हैं, जिनसे ये क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्त्री प्रजनन अंगों को आंतरिक एवं बाह्य 2 समूहों में विभक्त किया गया है। पहला आंतरिक प्रजनन अंग है डिंब ग्रंथियाँ या अंडाशय या ओवरी। दूसरा प्रजनन अंग है डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। तीसरा है गर्भाशय या यूट्रस। चौथा है यौन या वजाइना। और बाह्य प्रजनन अंग में जो है इसके 5 भाग हैं, जिसे जघन शैल या मांस प्यूबिस आता है। दूसरा है लेबिया मेजोरा। तीसरा है लेबिया माइनोरा। चौथा है क्लाइटोरिस। 5वां है वेस्टिब्यूल्स। अब हम एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ओवरी। ओवरी स्त्री डिंब या ओवा एवं स्त्री हार्मोन्स का श्रवण करती है। अगर पूछा जाता है कि ओवरी का क्या काम है, तो ये स्त्री डिंब का निर्माण करती है या ओवा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और स्त्री हार्मोन्स का श्रवण भी करती है। और इसके आकार जब पूछा जाता है तो ये बादाम के आकार की होती है और रंग इसका भूरा होता है। ओवरी जो है उपकला ऊतकों की बनी होती है। ओवरी के 2 भाग होते हैं, एक होता है कार्टेक्स और दूसरा होता है मेड्यूला। स्त्री में पाया जाने वाला फॉलिकल्स जो है ये कार्टेक्स का भाग होता है, जिससे डिंब या ओवम का विकास होता है। स्त्री के संपूर्ण जीवन में लगभग 500 फॉलिकल्स ही परिपक्व हो पाते हैं, बाकी विघटित तो हो जाते हैं। फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रवण करते हैं। ये जो फॉलिकल्स होता है, यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रवण होता है। ओव्यूलेशन या डिंबोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान फॉलिकल से वृद्धि करके कार्पस लुटियम में परिवर्तित हो जाते हैं। जब फॉलिकल्स
एस्ट्रोजन का स्राव करता है, उस दौरान जो है जो ओवुलेशन या डिम्बोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यही बाद में वृद्धि करके कार्पस लुटियम में परिवर्तित हो जाती है। तो कार्पस लुटियम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव करती है। कार्पस लुटियम और प्लेसेंटा दोनों से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन जनन नली या बर्थ कैनाल को ढीला करता है और गर्भाशय के मुख को मुलायम करता है, जिससे बच्चे के जन्म में आसानी होती है। अगला है आंतरिक प्रजनन डिंब वाहिनी, जिसे इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। यह गर्भाशय के ऊपरी भाग में फंडस और गर्भाशय बॉडी के बीच स्थित होता है, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई की बात करें तो 1 सेंटीमीटर होती है। इसके भी 4 भाग होते हैं। दोस्तों आजकल जो है जो इसके आंतरिक भाग हैं, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला भाग है अंतरालीय या इंटरस्टाइटल, दूसरा भाग है इस्थमस, तीसरा है एम्प्यूला, चौथा है इन्फिंडिब्युलम। अगला भाग है गर्भाशय या यूट्रस। गर्भाशय श्रोणि गुहा में मलाशय के आगे और मूत्राशय के पीछे स्थित होता है। इसकी आकृति पूछी जाती है तो यह नाशपाती के आकार का होता है। इसका वजन 50 ग्राम होता है, यानी गर्भाशय का वजन 50 ग्राम होता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान इसका वजन कुछ बढ़ जाता है। इसके ऊपरी भाग को फंडस कहते हैं। जो गर्भाशय का ऊपरी भाग होता है उसे फंडस कहते हैं और निचला भाग गर्भाशय बॉडी कहलाता है। और गर्भाशय बॉडी और गर्भाशय ग्रीवा के बीच जो भाग स्थित होता है उसे इस्थमस कहते हैं। गर्भाशय ऊतक की निम्न 3 परतों से बना होता है। दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है कि जो है कि इसमें से कौन सी गर्भाशय की मध्य लेयर है या फर्स्ट लेयर है या बाहरी परत है। तो पहली परत है पेरीमीट्रियम, यह गर्भाशय की बाहरी परत होती है। दूसरी परत का नाम है मायोमीट्रियम, यह गर्भाशय की मध्य परत होती है। गर्भाशय का अधिकांश भाग इसी का बना होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि गर्भाशय का अधिकांश भाग किस लेयर का बना होता है, तो हम क्या बताएंगे मायोमीट्रियम। तीसरी लेयर है एंडोमीट्रियम, यह गर्भाशय की सबसे भीतरी परत होती है, जो किससे निर्मित होती है श्लेष्मिक झिल्ली से निर्मित होती है या श्लेष्मिक परत से निर्मित होती है। अब चौथा और आंतरिक भाग है वजाइना, यह गर्भाशय से योनि प्रगाढ़ तक फैली हुई है। यह लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसे प्रसव नली कहा जाता है। कहने का मतलब कि इसी नली से जो शिशु है वो बाहर आता है। यह चिकनी पेशी और फाइब्रोलास्टिक संयोजी ऊतक से बनी होती है, जिसके कारण इसमें फैलने का गुण पाया जाता है। देखो दोस्तों, जैसे इलास्टिक से क्या समझ में आ रहा है कि ये कोई फैलने वाली चीज़ है। तो जो है पूछा जाता है कि प्रसव नली में किसके कारण जो है फैलने का गुण पाया जाता है, तो हम क्या बताएंगे फाइब्रो इलास्टिक संयोजी ऊतक के कारण। ये जो वजाइना है इसके 2 परतें होती हैं। पहली परत है पेशीय परत, दूसरी है श्लेष्मिक परत। अब बात कर लेते हैं बाह्य प्रजनन अंग की। बाह्य प्रजनन अंग के मुख्यतः 5 भाग हैं, जिसमें से पहला है मांस प्यूबिस, यह वसीय ऊतक से बना होता है। यह गद्देदार त्वचा होती है।
नंबर 2 है लीबिया मिजोरा। यह मांस प्यूबिस के नीचे की त्वचा है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मांस प्यूबिस के नीचे की त्वचा को क्या कहते हैं, तो मांस प्यूबिस कहा जाता है। लीबिया माइनोरा, यह गुलाबी रंग की होती है। इसमें त्वक वसीय ग्रंथियां एवं रक्तवाहिकाएं होती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाह्य प्रजनन अंग में कौन सा प्रजनन है जिसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं, तो हम क्या बताएंगे, लीबिया माइनोरा। क्लाइटोरिस, यह एक छोटी इरेक्टाइल अंग होता है। इसके बाद नंबर 5 है वजाइना। यह लीबिया माइनोरा के मध्य का भाग होता है, जिसके अग्र सिरे पर क्लाइटोरिस स्थित रहता है। इससे एक प्रकार का पदार्थ स्रवित होता है जो योनि को चिकना बनाता है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम कल लेकर फिर उपस्थित होंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं आप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर हालत में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो दोस्तों बस आज इतना ही। नमस्कार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।